नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। भारतीय बाजार में तेज गिरावट आते हुए दिख रही है। 300 पॉइंट निफ्टी नीचे है, नीचे से आप कह सकते हैं 33 पॉइंट नीचे से 33 पॉइंट ऊपर है। डेज लो पे ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट लगभग आज हम जहां खुले वहां से भी नीचे हैं और गैप डाउन ओपनिंग भी हुई थी। ओवरऑल 300 पॉइंट्स की गिरावट इस समय निफ्टी में देखने को मिल रही है आप सभी को। ब्रॉडर पिक्चर का हाल काफी खराब दिख रहा है, जहां पे मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट 2% के समथिंग नीचे है। स्पेसिफिकली मिड कैप इंडेक्स 0.25% नीचे है, स्मॉल कैप इंडेक्स में 1.6% की गिरावट है। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट पूरा ही 2% नीचे है। सेंसेक्स निफ्टी 1.25% नीचे है। 23,000 के लेवल्स पे निफ्टी है। 23,000 भी ब्रेक हो चुका है। वैसे तो यहां से रिकवरी आएगी या और होगी गिरावट, ये सवाल शायद आपके दिमाग में भी होगा। और ये जो गिरावट हो रही है इसकी उम्मीद हमने कल लगा ली थी, आपके साथ डिस्कस भी किया था। जो पीस प्लान था आई थिंक वो रिजेक्ट होता हुआ दिख रहा है, और जो ईरान की तरफ से यूएस को संकेत जा रहे हैं पीस के लिए, वो शायद यूएस एक्सेप्ट नहीं करेगा। दोनों पीस के लिए रेडी हैं, लेकिन दोनों के जो बयान है वो एक दूसरा एक्सेप्ट करने को ही तैयार नहीं है, कंडीशंस इनफैक्ट, जिसकी वजह से प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ सकती है। ऐसी उम्मीद थी और बढ़ते हुए दिख रही है। अब आज थोड़ी ज्यादा सेलिंग या बाइंग कम होगी बिकॉज 2 दिन छुट्टी है बाजार में। अब जो ये वीकेंड है उसमें कुछ भी हो सकता है। इस बार नेगेटिव के चांसेस भी ज्यादा हैं और डील के चांसेस भी हैं। नेगेटिव के इसलिए क्योंकि डील कैंसिल हो रही है तो फिर अब हमला ही होना रह गया है, तो भैया हो सकता है वीकेंड पे आपके लिए कोई अटैक की फ्रेश खबर आ जाए। इनकेस डील हो गई तो फिर मंडे आपके लिए मार्केट में तेजी दिख सकती है, जिसके चांसेस अभी कम दिख रहे हैं। अब मैं आप सभी के साथ बात करना चाहूंगा सबसे पहले ब्रॉडर मार्केट की। मार्केट ब्रेथ 386 पॉजिटिव शेयर्स हैं, 2405 शेयर्स नेगेटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। काफी हैवी लाल निशान है। एकमात्र क्षेत्र है आईटी इंडेक्स जो हरे निशान में है, बाकी चौतरफा गिरावट है। आईटी इंडेक्स की बात करें तो इन्फोसिस, एचसीएल टेक ये हरे निशान में है। ओएफएसएस में बड़ी तेजी है 5% की, बाकी आईटी भी आज आपके लिए लाल ही है ज्यादातर, लेकिन ओएफएसएस की 5% की तेजी, इन्फोसिस, एचसीएल टेक का सपोर्ट आईटी इंडेक्स को हरे निशान में लाकर खड़ा कर दिया है। बाकी देखा जाए तो मीडिया, पीएसयू बैंक्स, रियल एस्टेट, ऑटो, बैंक निफ्टी ये सारे क्षेत्र हैं जिनमें बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। टॉप गेनर में एचईजी और ग्रेफाइट दोनों साथ साथ चलते हैं, आज बढ़िया तेजी में दिख रहे हैं। 14% और 9% की तेजी है। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस में 7.5% की तेजी है। एक्मे सोलार में 6.5% की तेजी देखने को मिल रही है। देन ओएफएसएस में 5.5% की तेजी है। गिरावट कहाँ है? पीटीसी इंडस्ट्री में आज 6% की गिरावट है। चेन्नई पेट्रो 5% नीचे है। ई क्लर्क सर्विसेज, एफएसएल और आदित्य बिरला रियल एस्टेट ये स्टॉक्स हैं जो आज आपके लिए टूटते हुए दिख रहे हैं। टॉप टर्नओवर में एक बार फिर एचडीएफसी बैंक है। 1560 करोड़ का टर्नओवर हो चुका है, बाजार खुले हुए 1.25 घंटा हो गया है। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस में 820 करोड़ का टर्नओवर देखने को मिला है। बाकी किसी स्टॉक में कोई खास टर्नओवर नहीं दिख रहा है इस समय। तो निफ्टी की बात करें तो 9 स्टॉक्स पॉजिटिव हैं, 41 नेगेटिव हैं, और जो पॉजिटिव है उसमें टॉप गेनर है ओएनजीसी, टीसीएस, सन फार्मा, एचसीएल टेक, विप्रो। तो आईटी स्टॉक्स का सपोर्ट है चारों तरफ से अगर आप देखें तो। टॉप लूजर में श्रीराम फाइनेंस, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स, ये जो हाई बीटा स्टॉक है ना निफ्टी के, लाइक श्रीराम फाइनेंस जैसे, ये ज्यादा मूव कर रहे हैं तेजी में भी और गिरावट में भी। जब बाजार में 2 दिन उछालता तो टॉप गेनर को भी लीड करा था श्रीराम फाइनेंस ने, आज जब गिरावट है तो टॉप लूजर को भी लीड करता हुआ दिख रहा है ये। अब बात करते हैं थोड़ा ग्लोबल मार्केट्स की, उसके बाद आऊंगा कुछ अपडेट्स पे। ग्लोबल मार्केट में सबसे पहले आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा अमेरिका का बाजार। अमेरिकन मार्केट्स की बात करी जाए तो डाउ कल के सेशन में एट द एंड 470 पॉइंट गिरकर बंद हुआ, तो लास्ट में गिरावट आ गई, यहां भी बड़ी। प्लस नेस्डेक इंडेक्स तो 2.25% नीचे बंद हुआ है, तो यहां पे ज्यादा बड़ी गिरावट थी। S&P 500 0.25% नीचे, रसल 2000 0.2% नीचे। एशियन मार्केट्स कल पिटे थे लेकिन आज संभल गए हैं ऑलमोस्ट। निकाई फ्लैट टू नेगेटिव है, शंघाई फ्लैट टू पॉजिटिव है, हैंगसेंग 0.5% ऊपर है, कॉस्पी 1% नीचे है, भारतीय बाजार ज्यादा नीचे थोड़ा, ताइवान 1.25% नीचे है, क्योंकि भारत का बाजार कल नहीं गिरा तो आज कहीं ना कहीं गिरता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल संकेत वही है, ईरान यूएस का मामला खराब है जिसकी वजह से बाजार आपके लिए टूटता हुआ दिख रहा है। एक बार देख लेते हैं गोल्ड, सिल्वर, कच्चा तेल कैसा ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले अगर गोल्ड की बात करें, ब्रेंट क्रूड की बात करी जाए तो $107 प्रति बैरल पे ही है। कल तेजी बन गई थी, यहाँ आज फ्लैटिश टाइप है, 0.5% नीचे ही है अगर देखें स्पेसिफिकली तो। गोल्ड सिल्वर में हल्का हल्का रिबाउंड है, जहां पे चांदी में 2.5% का रिबाउंड है, तो गोल्ड $4440 प्रति आउंस पे 1.5% की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आपको इस समय। अब थोड़ी सी न्यूज वगैरह पढ़ते हैं। सबसे पहले इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंसेस ₹10 पर लीटर फ्यूल टैक्स कट टू हेल्प प्रोटेक्ट कस्टमर।
तो टैक्स में कटौती करी है सरकार ने, ये बड़ी अनाउंसमेंट है। फ्यूल के टैक्स में कटौती करी है ताकि थोड़ी राहत मिले। इंडियन ऑयल मिनिस्टर सेज रिपोर्ट्स ऑफ अ लॉकडाउन आर कंप्लीटली फॉल्स। दोस्तों मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी वीकेंड पे कि बहुत मार्केट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे रिपोर्ट चल रही है कि तेल की कमी होने की वजह से लॉकडाउन लग सकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी की स्पीच का ये मतलब निकाल रहे हैं कि हमें पुराने हालात देखने पड़ेंगे, लेकिन ये टोटली गलत है। आज यहां क्लियर हो चुका है ऑयल मिनिस्ट्री की तरफ से कि लॉकडाउन जैसी खबरें पूरी तरीके से गलत हैं। तो सोशल मीडिया पे जो कुछ चल रहा है प्लीज डबल चेक कीजिए, फालतू में किसी गलत न्यूज पे भरोसा मत कीजिए। ये मैंने आप सभी के साथ सबसे पहले डिस्कस किया था। तो यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को, अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।